हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक स्टैंडर्ड 9 का वीडियो सेंड किया है जिसमें हमें देखना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं हम। पहले मैं आपको वापस एक बार थोड़ा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से देखो। डेसिमल एक्सपांसन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो। डेसिमल एक्सपांसन में दो टाइप होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। मतलब आप डिवाइड करते हो और रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और ये जो टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होते हैं, मतलब डिवाइड करने से जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, वो सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, राइट। और रैशनल नंबर को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर Q कौन से फॉर्म में होता है, तो हमने देखा था कल वाला जो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि Q कौन से फॉर्म में होता है। Q या तो 2 के फॉर्म में हो सकता है, या तो 5 के फॉर्म में हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। मतलब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 5, राइट। तो टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलेंगे, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। और टर्मिनेटिंग नंबर सारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को कौन से फॉर्म में बताते हैं, P अपन Q के फॉर्म में। फिर दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो नहीं होता है। रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, राइट। ओके, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप और हैं। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ओके, यानी ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर जीरो भी नहीं होगा लेकिन रिपीट होता रहेगा, जैसे 0.181818 डैश डैश डैश। ओके, तो रिपीट भी होता है और रिमाइंडर जीरो भी नहीं होता है। तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार। जब भी बार वाला आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको समझ जाना है कि वो नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपन Q के फॉर्म में। और Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5, हमने वीडियो में समझा था। इसमें एक और टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये इस टाइप के नंबर होंगे। जैसे 0 पॉइंट, आप देखो मैं आपको समझाऊं कि 180 1800 18000 डैश डैश डैश। यहाँ पे देखो डैश 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 क्या बता रहा है कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, मतलब आगे चलता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। पहले ये 180 आया, फिर 1800 आया, फिर 18000 आया, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। और ये सारे जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं। कौन से होते हैं, इरेशनल, यानी नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। ओके, तो जो रिपीट भी नहीं होगा और रिमाइंडर जीरो भी नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी नॉट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन कौन से हुए, टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए वो रैशनल नंबर है, जिसको हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बार वाले नंबर यानी रैशनल नंबर, जिसको हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा एक ही एक्सरसाइज बचेगा और फिर हमारा चैप्टर क्लियर होगा, राइट। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपांसन दिए हुए हैं, यानी पॉइंट में दिए हुए सारे क्वेश्चन, आपको पॉइंट देख सकते हो, पॉइंट यानी डेसिमल। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको चेक करना है हर एक केस के अंदर कि या वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है और P अपन Q के फॉर्म में है, सीधी बात है, रैशनल होगा तो P अपन Q के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी हमने 9th में पढ़ा है कि द नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड इन द P अपन Q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो Q के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 5। तो ध्यान से देखो, पहला ही नंबर आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डैश 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 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो
टर्मिनेटिंग होता होगा, यानी रिमाइंडर 0 होता होगा। तो ये मैं पॉइंट निकालूँ अगर, तो पॉइंट निकालने से मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 9 डिजिट, तो मुझे 9 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हो कि ये कौन सा नंबर हो गया, P/Q फॉर्म में आ गया। यानी ये नंबर हम पहले तो बता देते हैं कि कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ये डिसाइड हो गया कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में आप Q के बारे में क्या बोल सकते हो, तो Q के बारे में हम बोल सकते हैं कि Q विल हैव प्राइम फैक्टर्स 2 और 5। हमने देखा था कल के वीडियो में, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो बोथ 2 और 5 और बोथ, राइट, या तो दोनों होने चाहिए। तो रैशनल नंबर होना ज़रूरी है, राइट। इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, डैश डैश डैश। ये डैश 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 क्या बता रहा है आपको कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट रैशनल, मतलब इरेशनल। अब रैशनल नहीं है तो P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर यहाँ तक ही होगा, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, राइट। ओके, बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हो, आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो Q के बारे में आप क्या बोल सकते हो, Q के बारे में आप बोल सकते हो कि Q विल हैव प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ, राइट। तो रैशनल नंबर और इरेशनल को अच्छे से समझ लो। एक 9th का भी वीडियो मैंने सेंड किया है और इस क्वेश्चन में मैंने आपको वापिस ये पूरा एक बार समझा भी दिया है। थैंक यू।